तो ये क्या स्कैम है, और ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, क्या ये उसके अंडर आता है? नहीं। और जिस भी टेस्टिंग एजेंसी के अंडर आता है, ये क्यों इतनी ज़्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ रही है? ये स्कैम्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये स्कैम इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि नौकरी एक बहुत हाइप क्रिएट तो है ही कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि सरकार उतने रोजगार क्रिएट नहीं कर पा रही। और कहने में अच्छा लगता है कि नहीं नहीं प्राइवेट भी बहुत रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो आज भी एक ग्रेजुएट बच्चे को कोई 8-10 हज़ार की नौकरी देने को तैयार नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 6 साल पहले, तब भी आप कहेंगे कि तब भी 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए छात्र भटकता था। तो क्या सरकार ने प्राइवेट नौकरी के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए कि भाई आपको 20,000 25,000 देना ही होगा? आज आप देखती होंगी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां एक दिन में 1,000 लोगों को जॉबलेस कर देती हैं। क्या ऐसे कोई कानून बने कि किसी भी कंपनी को, अगर आपने किसी कंपनी ने किसी भी बंदे को 6 साल काम ले लिया है तो अब आपको उसको आजीवन पेंशन देनी पड़ेगी, या फिर अगर आप उसको बीच में निकालते हो तो आपको एक ऐसा फेयर अमाउंट देना पड़ेगा जिससे वो अपने लिए कोई बिजनेस या कुछ भी कर सके? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो लोगों के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी आ गई कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागने लगे कि यार वहां पे चलो सिक्योरिटी है। लेकिन अगर अभिनय जी बात करें तो अगर मैं एसएससी सीजीएल 2024 की ही बात करूं तो लगभग 36 लाख एप्लीकेंट्स, 36 लाख एप्लीकेंट्स, और नौकरियां कितनी? 17,000। मतलब 0.5% का भी, खैर आपकी गणित तो बहुत ज़्यादा अच्छी है मुझसे लेकिन 0.5% का भी सक्सेस रेट नहीं है। तो क्यों जो यूथ है इतने ज़्यादा नंबर में एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम्स की क्योंकि तरफ जा यहाँ पे रहा ना है? फॉर्म भरता है इसलिए आप पता लगा पाते हो कि इतनी सक्सेस रेट है। और जो बाहर खबरें आती हैं एंटरप्रेन्योर की, पता चलता है आज ये 10 कंपनियां यूनिकॉर्न बन गई। वहां लोगों को नहीं पता कि 10 लाख या 15 लाख लोगों ने स्टार्टअप किया था और कितने करोड़ रुपए लोगों के डूब भी गए। वो डेटा हम लोगों के पास होता नहीं है, इसलिए वहां हमें नहीं पता चल पाता। क्या लगता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और वो बन ही जाता है? नहीं, वहां भी सक्सेस रेट ऐसी है। आप स्टॉक मार्केट कर लीजिए, वहां भी सक्सेस रेट ऐसी है। कितने सारे लोग पीएम बनने का सपना देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं इतने सारे लोग, लेकिन अकेले मोदी जी ही 15 साल से लगे हुए हैं। तो वहां कौन सी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है? तो सक्सेस रेट तो हमेशा ही हर जगह ही कम है, ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पे। मैं जो बात आपको बता रहा था वो ये कह रहा था कि नौकरी की वैल्यू इसलिए बढ़ गई सरकारी नौकरी की, और इसलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागने लगे क्योंकि हम और आप शहर में बैठ के देख पाते हैं कि एक बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, नौकरियां लोगों को दे सकता है। लेकिन मैं भी गांव से रहा हूं, आप भी गांव से रही हैं, आप देखें ना, वहां लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। एक पिता किसी तरीके से दूसरे की खेती लेकर जमीन कर रहा है, वो उस जमीन से 4-5-10 हज़ार रुपए बचा के ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे को सरकारी नौकरी की तैयारी करा दूं। उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि वो अपने बच्चे को रिस्क ले सकता है कि वो 1 लाख रुपए जोड़ के कह दे कि तुम कोई धंधा खोल लो। ना लेकिन ही उसके पास उतनी समझ है। लेकिन जब इस तरफ वो इतना दिमाग लगा रहे हैं और इतना तो मेहनत मैं की वही सारी कह रहा हूं, कमाई जब वहां किसी लगा रहे चीज हैं। की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है तो अब लोग ये रास्ता खोजने लगे, क्योंकि पिछले सालों में नौकरियां मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ। सरकार ने वादे किए कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, लोगों के अंदर एनर्जी आई, लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की, उसमें अपना पैसा लगाया। लेकिन जब वो रोजगार नहीं क्रिएट हो पाया, नौकरी नहीं मिल पाई, और उनको पता चल रहा है कि यार अब जब आप अपने बच्चे को ये प्रेशर दे दो, तेरे को ये काम करना है, यहाँ 100 रुपए कमा के लाने ही लाने, तो पहले वो कोशिश करेगा सही रास्ते की, फिर वो सोचेगा यार मैं तो कमा नहीं पा रहा हूँ, इतना प्रेशर है, घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, अच्छा मैं 100 रुपए छीन लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें सरकार की विफलता मानता हूं कि जैसे 2017 में बच्चों ने इतनी मेहनत की, पेपर आउट हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको लगता है कि यार शायद अब तो पैसे से ही कुछ होगा, तो लोग उस डायरेक्शन में भागने लगे। हमारे देश में जैसे कहते हैं ना कि दहेज लेना पाप है लेकिन देना पाप नहीं है। जब तक देना पाप नहीं होगा तब तक ये चीज रुकेगी नहीं। हमारे देश में रिश्वत लेना पाप है लेकिन रिश्वत देना पाप नहीं है। जब तक इन दोनों चीजों को पाप घोषित नहीं किया जाएगा, दोनों लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी, तब तक ऐसा चलता रहेगा। आज भी इतने सारे लोग पकड़े जाते हैं कि इसने इसको पैसे दिए, लेकिन जिसने लिए वो जिम्मेदार है, जिसने दिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो लोगों ने रास्ते खोजने शुरू किए, नए नए ब्रोकर क्रिएट हुए कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, और जिनकी ऊपर तक पहुंच हो गई, नेताजी को भी पैसा पहुंच रहा है। इस पूरे सिस्टम में सबको पैसा पहुंच रहा है। और इसमें एक चीज और हो रही है, आपको लग रहा होगा यार 100 200 500 नौकरियां चलो बिक रही होंगी, उससे कितना ही पैसा बना लेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं ना कि आपको 500 नौकरी, आप जिसको बोलोगे हम उसको दे देंगे, आपको इतना पैसा देना है, तो आप बाहर से पता है 5,000 लोगों से पैसा उठाओगे कि मैं आपको भी दिला दूंगी, आपको भी दिला दूंगी।
अब क्या होगा, आप दिला तो 500 लोगों को पाओगे, फिर आप बाकी जो 4500 बच गए उनको बोल दोगे देखो उन 500 का भी तो हुआ है ना, आपका अगले साल करा दूंगी, आप पैसा तो लौटाना नहीं है आपको, और वो जाके रिपोर्ट भी नहीं कर सकता कि उसने आपको नौकरी के लिए पैसा दिया था। तो ये नौकरी देना, इस तरीके से स्कैम करना बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन गया है। इस साल 2024 में क्या ट्रेंड देखा है आपने, स्पेशली अगर मैं स्टेट सर्विस कमीशन की बात करूं, एसएससी, जिसको आप पढ़ा भी स्टाफ रहे हो। सिलेक्शन कमीशन। हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी आप पढ़ा भी रहे हैं, इतने सालों से बच्चों को तैयार कर रहे हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस बार जैसी वहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ आया, है? इस बार जैसी रिजल्ट आया तो हम लोगों ने देखा कि लगातार एक सीक्वेंस में रोल नंबर सेलेक्ट है, 91, 92, 93, 94। आप ही ने भी कहा कि 36 लाख में इतने कम बच्चे सेलेक्ट होंगे, और जो प्री में क्वालिफाई किए हैं वो 1 लाख समथिंग स्टूडेंट, 1,80,000। 1,65,000। वो 80,000 वाला ही डाटा गलत है, क्योंकि जो 18,000 लोग हैं वो ऑलरेडी 1,65,000 में। इसी चीज की लड़ाई है कि रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। तो अब क्या हो रहा है, आपने पूछा एक सवाल कि आपको क्या ऐसा देखा, तो वही कि लगातार रोल नंबर जहां इतने कम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें इतने नजदीक एक एक जगह से 10-10 लोग, 12-12 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? यहां से हम लोगों को ये लगा कि स्कैम हुआ है। फिर वहां से हमने चीजें ढूंढना शुरू की, तब बहुत सारी चीजें पता चली। अब आपको पता होगा कि जो लोग विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको एक बंदा ले जाना अलाउ होता है। आज कौन कैसा बंदा ले जाएगा, किसको ले जाएगा, इसको कुछ भी रूल आउट नहीं कर रही है एसएससी। आप किसी को भी लेके चले जा रहे हो, और इस चीज का एक बिजनेस बन गया है। आज लोग जो ओवर एज हो गए, जिनकी तैयारी अच्छी थी, किसी कारणवश नहीं सेलेक्ट हो पाए, वो लोगों के पेपर दे रहे हैं पैसा ले लेके कि मैं तुम्हारा पेपर दे दूंगा। जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 150, 160 आउट ऑफ 200 स्कोर कर रहे हैं। सोचिए, जिनको आंखों से प्रॉपर दिखता नहीं है। हमारे टाइम पे आपको एक बात बताता हूं, जैसे जो रीजनिंग का एग्जाम होता है, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आते थे विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए, जो हम लोगों के लिए नहीं होते थे, और जो हम लोगों के लिए होते थे उनके लिए नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं विजुअली हैंडीकैप्ड हूं, मुझे दिखता नहीं है। अब एक सवाल पूछा गया है कि ये मिरर है और इसकी इमेज आपको दिखानी है, तो क्या आपको अगर मैं साथ ले जाता हूं तो आप मुझे नहीं समझा पाएंगी उस सवाल को? तो वैसे प्रश्न उन लोगों के एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ये लोग सेम प्रश्न पूछ रहे हैं विजुअली हैंडीकैप्ड से भी और नॉर्मल बंदे से भी। और कमाल की बात देखिए आप कि विजुअली हैंडीकैप्ड उस रीजनिंग के पेपर में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आ रहे हैं। मैं ये मान लेता हूं कि चलो उसने अपने दिमाग से ही 150 स्कोर किया है, बट वो रीजनिंग के कुछ एक ऐसे सवाल जो मिरर इमेज वाले थे, वो कैसे कर गया? वो तो बड़ा मुश्किल था उसके लिए करना। ये मेरे को जो स्टूडेंट ने डेटा बताया, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी पेपर देने नहीं जाता हूं। मैं जब पेपर देने जाता था तो कुछ सवाल हमारे उनके अलग होते थे, बट अभी जो बच्चों ने बताया कि अभी ऐसा नहीं है, पेपर सेम होता है। तो मैं इसको एक बार और वेरीफाई भी करूंगा, बट जहां तक जितना मैंने अभी तक बच्चों से पूछा, उन्होंने मुझे यही बताया कि सेम होता है पेपर। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो विजुअली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा के अपने साथ किसी भी एक इंसान को ले जाके, जो शायद उम्र में ज्यादा है, क्वालिफिकेशन में ज्यादा ऐसे है? बच्चों की संख्या है 15,000, 10,000 ऐसे बच्चों की संख्या है। सोचिए, जहाँ पे इतनी कम नौकरी है और वहां लोग अगर इस तरीके से स्कैम करेंगे, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने अपनी दिन रात झोंक दी, माँ बाप की मेहनत की कमाई लगा दी, जिसके माँ बाप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा बेटा इस साल अफसर बन जाएगा, वो बेचारा 150 नंबर ला के भी फेल हो जा रहा है। ये कमीशन का फेलर है। पहली बात तो 200 में 153 जनरल की कट ऑफ जाना भी अपने आप में फेलर है। कि आप पेपर का लेवल कैसा सेट कर रहे हैं कि 77% कट ऑफ चली जा रही है, जबकि आज भी यूपीएससी में आप देखो तो 37-40% कट ऑफ मुश्किल है वहां तक पहुंचना भी। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे कमीशन अपने पेपर का स्टैंडर्ड भी सुधारते जाते हैं, ताकि कट ऑफ वहीं पे रहे। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक मैं हूं और एक आप और एक छोटे से बच्चे को एक एग्जाम में बिठाया और तीनों से एबीसीडी पूछ ली। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन अच्छा बच्चा है और कौन खराब है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन नहीं है? लेकिन अभिनय जी, अगर इतने बड़े स्केल पे एक एग्जाम हो रहा है जिसमें 36 लाख एप्लीकेंट्स हैं, तो डेफिनेटली अलग अलग सेंटर्स भी बनाने पड़ेंगे, और अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग तरह की फैसिलिटीज होंगी। जैसा हम देख रहे हैं कि कुछ एक सेंटर्स से ही सारे सिलेक्ट होके आ रहे हैं बच्चे, बहुत बड़ा नंबर वहां से 20 बच्चे, 15 बच्चे, जो हमने यूपीएससी नीट यूजी के स्कैम में भी देखा, वही चीज की वो सेंटर्स। लेकिन ये सेंटर्स बनाए बगैर इतना बड़े लेवल का एग्जाम होगा भी कैसे इस कंट्री में? तो लेकिन ये कमीशन की जिम्मेदारी है, और ये कमीशन के पास पावर भी है कि वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे। जब 2017 में सीबीआई ने जांच की थी, तब तो लोग आइडेंटिफाई हुए थे नकल वाले, सब कुछ डेटा निकाला था सीबीआई ने, उन लोगों को बाहर भी किया था। आप देखिए कि यार सेंटर कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसे सेंटर्स के बच्चों को विदहेल्थ में डाल दे कि आप लगातार इतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, हम आपका एग्जाम दोबारा कराएंगे। ये एग्जाम
को फेयर रखना, एग्जाम की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना, ये कमीशन की जिम्मेदारी है। हम लोग ये कह के कमीशन पे दया नहीं दिखा सकते कि इतने बच्चों का एग्जाम कराना था इसीलिए थोड़ा बहुत स्कैम हो नहीं गया नहीं, वो कमीशन वो में। मैं नहीं कह रही हूँ।